जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। बहुत से भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान चालीसा के लिए वैसे तो किसी खास से आवश्यक नियम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान बजरंगबली की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भी भगवान बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति भी दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए हनुमान जी का चालीसा का पाठ करते वक्त। नंबर 1 है किसी भी चौपाई को बीच से शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हो तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी भी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हो तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है। नंबर 2 साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें और उनकी गद्दी लगा के संकल्प लिख के ही पाठ करना चाहिए। नंबर 3 तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर ही रहते हैं, तभी आपको पूजा का फल सही तरीके से प्राप्त होगा। नंबर 4 किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो ध्यान रखिए आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। नंबर 5 जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर के व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 6 गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है
और घर में दुख दरिद्रता बनी रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है और घर से सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध न करे और न ही झूठ बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और किसी से भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से भी नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक और ध्यान लगा के ही करना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम लिए बिना न तो पाठ की शुरुआत करें और न पाठ को खत्म करें। सभी इसी बात से परिचित है कि हनुमान जी राम जी के कितने बड़े परम भक्त हैं, इसलिए भगवान का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करें, वरना आप इसके फल से भी वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेके 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए समय तन और मन दोनों को साफ होना बेहद जरूरी है। नंबर 11, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा का पाठ एक ही समय रोज ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हो। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में न रहे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं तो उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है, इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर ही रहे। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर कर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर ले। इससे आपको तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी की जमकर आपके ऊपर कृपा भी होगी। नंबर 15, सूतक काल में परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है या किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो ऐसी मान्यता है कि जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में कभी भी प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम जरूर लिखें।